मित्रों, जब प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या में राजा बने, उसके बाद संपूर्ण आर्यावर्त के सभी श्रेष्ठ ऋषि मुनि तपस्वी सभी आए प्रभु श्री राम को इस लंका विजय के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए। और सभी भगवान अगस्त के नेतृत्व में आए थे। भगवान अगस्त से राम ने दो प्रश्न किए थे कि बात जब चर्चा चली तो राम ने पूछे थे कि रावण से पहले लंका में और किस राक्षस वंश का राज था। दूसरा बात कि अपने बधाई के क्रम में अगस्त महाराज ने कहे थे कि रावण कुंभकर्ण जो सभी तो एक से एक योद्धा था कि उसमें मेघनाद एक ऐसा योद्धा था जिसका वध करना असंभव था। हम लोग उसके लिए बहुत चिंतित थे कि मेघनाद का वध कैसे हो सकता है, उसका वध असंभव था। लक्ष्मण ही ऐसा था कि मेघनाद को वध कर सका था। तो प्रभु श्री राम इस पर में बड़ा विस्मित होकर के पूछे कि मेघनाद के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसी के जवाब में भगवान अगस्त ने जो बतलाया, ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर मैं बतला रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में सबका उल्लेख है। जब रावण दिग्विजय करके लौटा, उसके बाद अपने कुल देवी निकुंभला के मंदिर में गया। वहाँ पहुंचकर लंकेश्वर ने अपनी देखा कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है, बहुत सारे से लोग वहाँ पर हैं और बहुत अच्छा व्यवस्था है। उसके बाद वहाँ देखा कि मेघनाद भी है, तो रावण जा करके मेघनाद को अपने भुजा में लेकर के आलिंगन किया, पूछा बेटा यह क्या कर रहे हो। मेघनाद यज्ञ के नियमानुसार मौन रहा। उसमें मेघनाद मौन व्रत का धारण किए हुआ था। उसके आचार्य थे शुक्राचार्य ने बतलाया कि अभी मेघनाद मौन रहेगा, मैं आपसे बतला रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। आपके पुरुष बड़े विस्तार के साथ 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निहोत्र, अश्वमेघ, बहुसुवर्णक, रायश्री, गोमेध तथा वैष्णव, ये 6 यज्ञ पूर्ण करके जब उसने 7वां माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान किया, उसके बाद साक्षात भगवान पशुपति ने प्रकट होकर के इनके बहुत सारे वरदान दिए। साथ ही इच्छा अनुसार चलने वाला एक दिव्य आकाशचारी रथ भी प्राप्त हुआ है, जिसके सिवा तामसी नाम की माया उत्पन्न हुई है, जिससे अंधकार उत्पन्न किया जा सकता है। और मेघनाद उस पर में बहुत सारा एक से एक दिव्य अस्त्र है। मेघनाद उस रथ पर में जब बैठ करके युद्ध करने के लिए जाएगा तो वह अदृश्य रहेगा, उस रथ सहित वह आकाश में अदृश्य रहेगा। कोई उसके गतिविधि को या रथ को उसको देख ही नहीं सकता है और वह किसी को भी वध कर सकता है। तो और वह सभी से अबद्ध हो गया, क्योंकि उसको न कोई देखेगा, न उसके रथ को देखेगा, न उसका गतिविधि को देखेगा। तो मेघनाद का वध अब असंभव हो गया, कोई उसको देख ही नहीं सकता है। अदृश्य होकर के भयंकर युद्ध करेगा और एक से एक दिव्य अस्त्र है और तामसी माया के द्वारा पूरा अंधकार कर देगा। अब मेघनाद अबद्ध हो गया। ये सब सारी चीज़ इसको यज्ञ से प्राप्त हुआ है। रावण ये सब सुन करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसके बाद अपने घर लौट आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये वाल्मीकि रामायण की कहानी थी और आगे की कहानी सुनाने के लिए